और जब कोई इंसान पहले समय में परमेश्वर के सामने जाता था तो भेंट लेकर, बलिदान लेकर, तो परमेश्वर उसकी भेंट को स्मरण करता था जब वो पुकारता था कठिन समय में। हालेलुया। जब कठिन समय आता था तो वो बुलाता था, प्रेयर करता था, तो परमेश्वर यहोवा पिता उसकी भेंट को, उसके बलिदान को याद करता था। लेकिन मुझे इस साल में परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने आप को परमेश्वर को भेंट करना है। लेकिन भेंट कैसी होनी चाहिए? रूहानी, पवित्र। इस साल हमें परमेश्वर को क्या देना है? अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने लेके जाना है, शुद्ध करके लेके जाना है, सिद्ध करके लेके जाना है। हमें अपनी जिंदगी परमेश्वर को इस साल एक भेंट के रूप में ऐसे चढ़ानी है कि हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें शुद्धता के साथ जाना है, पवित्रता के साथ जाना है, आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। अगर हमारी लाइफ में कोई कमी है तो उससे क्लीन करना है हमने। जो पुराने समय में कमियां रहीं, इस साल उन कमियों को दोहराना नहीं। जो पहले साल में गलतियां की, इस साल वो गलतियां नहीं करनी। कहता कि यदि तुम परमेश्वर के सामने रूहानी बंदगी अपनी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पवित्रताई के साथ खुदा के सामने बलिदान करना है, भेंट चढ़ाना है। भेंट चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को मार दो, नहीं। मारना तो है, लेकिन कैसे मारना है? अपना गला नहीं काटना, अपने अंदर की कमियों को मारना है, उन ख्वाहिशों को मारना है, उन बातों को मारना है, उन आदतों को मारना है जो आदतें आपके और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी रुकावट है, जो आपकी लाइफ को सिक्योर, ब्लेस, पवित्र और सामर्थी बनने से रोकती हैं। और मैं अपनी स्पिरिट में, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आशीषें इसलिए नहीं रुकी कि वो प्रेयर नहीं करते ज्यादा। उनकी आशीषें इसलिए रुकी हैं क्योंकि उनकी भेंट, उनका जीवन जो परमेश्वर को उन्होंने समर्पित किया है, चढ़ाया है, वो परमेश्वर के अनुकूल और परमेश्वर के पसंदी का नहीं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है कि तुम बनो, वैसा बनना है। इसीलिए वो रुकावटें, इसीलिए वो प्रॉब्लम, इसीलिए वो परेशानियां हम फेस करते हैं, इसीलिए फेलियर, इसीलिए स्लो, इसीलिए वो रुकावटें, इसीलिए वो बंधन है, इसीलिए वो बीमारियां हैं। क्योंकि परमेश्वर उस वेदी से भेंट को ग्रहण करता है जो वेदी पवित्र है, और उसी भेंट को वो ग्रहण करता है जो भेंट पवित्र है। क्योंकि पुराने समय में जब लोग, नबी, परमेश्वर के लोग खुदावंद को भेंट चढ़ाने के लिए जाते थे तो वो भेड़ बकरियां, वो पशुओं की भेंट चढ़ाते थे। लेकिन जब उस भेंट में कुछ कमी होती थी तो परमेश्वर उसकी लाइक नहीं करता था। कुछ लोग सस्ती भेंट, मान लो हैकल में वहां पर बिकते थे पशु भेंट चढ़ाने के लिए, जिसका कान गला हो वो सस्ता, जो बज्जी हो, जो लंगड़ा हो, जो टेढ़ा हो, जो जख्मी हो, वो सस्ती भेंट होती थी जिसमें कमी होती थी। वैसी ही लंगड़ी भेंट आज हम परमेश्वर को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कोई बात नहीं, झूठ भी चल रहा है, कोई बात नहीं, गालियां भी चल रही हैं, कोई बात नहीं, फिल्में भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ चल रहा है मिक्स। और खुदा इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि हम संपूर्ण शुद्ध भेंट नहीं खुदा को दे रहे। हम लंगड़ी भेंट, बज्जी,
हमें बज से रहत जिसमें कोई कमी नहीं, वो भेंट देनी है खुदा को। फिर तुम्हारी रूहानी बंदगी बनेगी, फिर रूह उतरेगा, फिर रूह तुम्हारी गाइडेंस करेगा, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और हर जगह के ऊपर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा और तुम्हें 100 वो बड़े बड़े सॉल्यूशन और बड़ी बड़ी बातें बताएगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हालेलुया। और फिर तुम जब पुकारोगे और वो सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा, और कहता है कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू जानता नहीं। हालेलुया। चाहता है कि मैं तुम्हें हर साल जो नया साल तुम्हें देता हूं, मैं उम्मीद में रहता हूं कि इस साल तू बेटर करेगा, इस साल उससे भी बेटर करेगा, इस साल उससे भी बेस्ट करेगा, ताकि मैं भी तेरे लिए बेस्ट कर पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आप बेस्ट करने जा रहे हो और खुदा भी आपको बेस्ट देने जा रहा है। आमीन। आसमान की खिड़कियां आपके लिए खुलेंगी और बेस्ट बरसेगा इन द